हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं, जो कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने शिक्षण क्या होता है, इसके प्रकार कौन से, शिक्षण विधियां क्या हैं, शिक्षण के सोपान कौन कौन से होते हैं, ये पूरा टॉपिक मैंने शिक्षण वाला पूरा ख़त्म कर दिया। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने अधिगम वाला पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है कि अधिगम क्या है, प्रकार कौन कौन से होते हैं, अधिगम का स्थानांतरण क्या है, अधिगम का वक्र क्या है, अधिगम के पठार क्या है। मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिया। अधिगम और शिक्षण आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज हम जानेंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि बुद्धि क्या है। पहला पॉइंट है कि बुद्धि सोचने, समझने, निर्णय लेने व कार्य करने की क्षमता है। बिल्कुल, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है तो वह सोच सकता है, तो समझ सकता है, किसी चीज़ को डिसीजन ले सकता है और कोई कार्य कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुद्धि से ही संभव हैं। बिना बुद्धि के आप ना तो सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना निर्णय ले सकते हैं और ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। यदि आपके पास बुद्धि है तो आप सोच सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं, तो आप निर्णय लेने की क्षमता आप में होगी। अगला पॉइंट है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। यदि आपके पास कोई समस्या आ जाती, कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो आपके पास यदि बुद्धि है तो आप उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बिना बुद्धि के आप उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट है बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि है तो आप किसी भी वातावरण में, किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और आप उसमें समायोजित हो जाएंगे। ठीक है, अनपढ़ लोग होते हैं वो किसी माहौल में क्यों नहीं ढल पाते, इसी वजह, क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं होती है। वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वहाँ पर एडजस्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं, बस वो अपनी ही चलाते रहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं या कुछ थोड़ा समझदार व्यक्ति हैं, वो उनमें क्या होती है, समायोजन की योग्यता होती है। कहीं पर किसी भी वातावरण में कैसा भी माहौल हो, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। बिल्कुल, एक तरह से गॉड गिफ्टेड है। जो इंटेलिजेंट है तो है, कोई नॉर्मल सामान्य होता है, किसी का औसत से अधिक होता है, कोई जड़ बुद्धि का होता है, कोई मूड मूड बुद्धि का होता है। मैं आपको पूरा चार्ट बताऊंगी, जब बुद्धि का पूरा जो एक चार्ट होता है जो पूरा, वो आपको बताऊंगी। लेकिन पहले हम सीक्वेंस से बुद्धि क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रकार जानेंगे, फिर चार्ट जानेंगे, थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार बताए, सभी के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट है लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियों के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, लड़कों के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, लड़कियों के पास कम होती है, लड़कों के पास ज़्यादा होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहली रूढ़वादिता सोच थी लोगों की कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़कियों की बुद्धि कम होती है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तो आप देख सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में लड़के लड़कों से आगे ही हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप कंपेयर कर लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां हैं तो उनकी कम बुद्धि होती है, लड़के हैं तो ज़्यादा बुद्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं। लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। अगला 20 वर्ष की आयु तक यानी किशोरावस्था तक बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। यानी किशोरावस्था तक क्या हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है। ज्ञान बुद्धि नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति बुद्धि पर ही निर्भर करता है। कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बुद्धिमान है, नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि जो ज़्यादा, जैसे कोई इंग्लिश बोल देता है तो आप सोचो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान बुद्धि नहीं है, किसी के पास कोई नॉलेज है तो वो बुद्धि नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि आप गीता ज्ञान ले रखे हैं, रामायण का ज्ञान लिख रखा है, तो यानी कि आपकी थोड़ी बहुत तो बुद्धि आपके पास है, तभी आप इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान ले रखा है। ठीक है, तो ज्ञान होना ये बात निर्भर नहीं करती कि बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हाँ, ज्ञान प्राप्ति करना बुद्धि पर ही निर्भर करता है। ये आप बुद्धिमान है तभी आपको सारे रिसोर्सेज का आपको नॉलेज है, सारे एरिया में, सारे फील्ड में आपको नॉलेज है। ठीक, अगला है कि स्मृति बुद्धि नहीं हो सकती, यानी कि मेमोरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। मेमोरी आपकी बुद्धि नहीं हो सकती। हो सकता है अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो। बिल्कुल, मेमोरी किसी की अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुद्धिमान है, नहीं। लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं कि जिसकी मेमोरी अच्छी है
तो उसको हम मानते हैं तो बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है। नहीं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की स्मरण शक्ति हो सकता है कि एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, इंटेलिजेंट बंदा हो, और उसकी जो मेमोरी बहुत कमज़ोर हो, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें याद रखता हो, तो ये चीज़ बुद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो अगला है, अब हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं। आइंस्टीन ने क्या कहा है कि बुद्धि का मजबूत चिन्ह ज्ञान नहीं है बल्कि कल्पना शक्ति है। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसके पास कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन की पावर जिसके पास है, वही बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। ना कि वह कि जिसके पास मतलब बुद्धि बुद्धि इन्होंने कहा कि बुद्धि वह है जो इमेजिन करता है कोई चीज़, के बाद कल्पना शक्ति अच्छी है, तो उसको हम क्या मानते हैं, इन्होंने कहा है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। अगला क्या है, सिरिल बर्ट के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि एक जन्मजात समान संज्ञानात्मक क्षमता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है, और एक क्या है, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो है आपकी कैपेसिटी है, मनोवैज्ञानिक यानी संज्ञानात्मक है। सिरिल के अनुसार क्या है कि बुद्धि एक जन्मजात समान संज्ञात्मक क्षमता है। आइंस्टीन ने कहा कि बुद्धि एक क्या है, मजबूत चिन्ह नहीं है बल्कि क्या है, कल्पना शक्ति है। ठीक है, तो दो ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार मैंने आपको बताया कि बुद्धि क्या है, सोचने समझने निर्णय लेने कार्य करने की क्षमता ही आपकी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अगला बुद्धि क्या है, समस्या समाधान की योग्यता है। कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसका समस्या समाधान कर लेते हैं, वही आप बुद्धिमान है। बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन, आप किसी भी वातावरण में किसी भी माहौल में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, वही बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। आप ठीक है, तो ये आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बुद्धि के प्रकार में थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। कौन कौन से 3 है? पहला है अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। अब हम एक एक करके बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक बुद्धि सबसे पहले देखते हैं, फिर अमूर्त, फिर यांत्रिक। सामाजिक बुद्धि, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार की बुद्धि सामाजिक कार्यों से संबंधित होती है। जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं, व्यवसायी होते हैं, नेता होते हैं, वो समाज से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास बोलते हैं कि सामाजिक बुद्धि उनके पास है, जो समाज के शोषण के कार्यों में लगे रहते हैं। अगला है अमूर्त बुद्धि। ये ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों एवं चिन्हों के संबंध को आसानी से समझ जाता है तथा उसकी उचित व्याख्या करता है। देखिए, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सामाजिक में राजनीतिक हो गए, व्यवसायी हो गए, नेता हो गए, यानी समाज से जुड़े रहते हैं। राजनेता जुड़े होते हैं, आपके जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, और अमूर्त क्या होती है, जो जो कोई बिना शब्द के उसके क्या कहते हैं, चिन्हों, जो शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों और चिन्हों के संबंध में आसानी समझ जाते हैं। यानी कि जो डॉक्टर, लेखक, वकील, अध्यापक। लेखक की बात करें तो उसकी एक कहावत होती है। अमूर्त यानी कि इमेजिनेशन की क्षमता ज़्यादा होती है। डॉक्टर, इमेजिनेशन एक 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 भावना होती है। वकील, अध्यापक, ये सभी आते हैं हमारे अमूर्त में। अगला है यांत्रिक। यांत्रिक यानी कि मैकेनिक गिरी से संबंधी होते हैं। ये मान लीजिए आप, यह यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित बुद्धि होती है। जैसे मैकेनिक हो गई, नर्तक हो गए यानी डांसर हो गए, वादक हो गए जो ड्रमिंग करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 प्रकार हुए? थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। अमूर्त क्या होते हैं? जो कल्पना शक्ति करते हैं, जो चिन्ह भाषा के माध्यम से, जैसे आपके कवि हो गए, लेखक हो गए, अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए। सामाजिक में नेता हो गए, आपके जो बिजनेसमैन हो जाते हैं, ये राजनीतिज्ञ हो गए, जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं। यांत्रिक में मैकेनिक हो गए, डांसर हो गए, वादक हो गए, ये सभी आपके इसमें आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कौन कौन से प्रकार होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।